हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ श्रावण शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आपको जिसको भी संतान प्राप्ति की अभिलाषा हो वो आप मन लगा के सभी जरूर पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। जो भी व्रत रहते हैं, इतनी बड़ी एकादशी व्रत रहेंगे तो उसकी कथा नहीं सुने तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जो भी एकादशी व्रत रहेंगे वो अपना एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनें, क्योंकि 16 अगस्त को हो रही है पुत्रदा एकादशी व्रत। तो इस दिन हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनेंगे। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादशी इसका नाम पड़ा और इसलिए ये पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान लगाकर व्रत करना चाहिए। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोने का विधान है और अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्ति को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। तो देखिए इसकी कथा क्या है, अब मैं कथा सुनाऊंगी, प्लीज मन लगाकर ध्यान से सुने। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा, शांति प्रिय तथा दानी होने पर भी निसंतान था। राजा ने एक बार ऋषियों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा तो परम ज्ञानी लोमेश ऋषि ने बताया कि आपने पिछले जन्म में सावन की एकादशी को अपने तालाब से प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप आप अभी तक निसंतान हैं। आप श्रावण मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को नियम पूर्वक व्रत रखिए तथा रात्रि जागरण कीजिए, इससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषि के आज्ञानुसार राजा रानी ने एकादशी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ये देखिए, ये है पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, इसलिए इसको पुत्रदा एकादशी वाले दिन अवश्य से अवश्य सुने। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस दिन पुत्रदा एकादशी वाले दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या फलाहार लेना चाहिए जिससे हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो इस दिन हमें खाना चाहिए, इस दिन गुड़ का सागर लेना चाहिए, गुड़ के पदार्थ लेने चाहिए, मेवा व मिठाई का सेवन कर सकते हैं, इससे हमारा व्रत पूर्ण होगा। और आप सभी को बता दूं कि जब हम एकादशी व्रत रहते हैं और व्रत की कथा भी सुनते हैं तो और हमें क्या करना चाहिए, तो एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र विष्णु भगवान को अति प्रिय है और विष्णु भगवान के लिए ही एकादशी व्रत होता है। तो मैं अब भी आप सभी से यही कहूँगी कि जो भी एकादशी व्रत रहेंगे एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करें। जो कुछ मालाएं करते हैं तो वो एक माला एक्स्ट्रा करें, और जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो वो एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की विष्णु भगवान के नाम की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अवश्य से अवश्य करें, जिससे व्रत पूर्ण होता है। और आप कहेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि हरे कृष्ण महामंत्र होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको हम 108 बार करते हैं तो उसे एक माला बोला जाता है। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि इसे एक बार अवश्य से अवश्य करें, जिससे सुख शांति हो, घर में सुख समृद्धि हो। मन लगाकर अवश्य एक माला अवश्य करें, एकादशी वाले दिन एक्स्ट्रा करें जो भी कुछ मालाएं करता हो, और जो बिल्कुल नहीं करता वो एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की भगवान विष्णु के नाम की अवश्य से अवश्य करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।